यार मुझसे हर बार रह जाता है। पीछे भी अभी एक चेकिंग पॉइंट था जहाँ पे रिपोर्ट्स चेक होती हैं, आपका ई पास चेक होता है, और जिनके पास नहीं है उनका टेस्ट होता है और उनका ई पास बनाने के लिए उनको बोला जाता है। तो मैं हर बार भूल जाता हूँ कि मुझे वहाँ पे पता करना था कि भाई जिनके पास नहीं है अगर उनका टेस्ट होता तो क्या वो फ्री में हो रहा है या उसके लिए कुछ पैसे लगते हैं, वो मैं पूछना भूल जाता हूँ। एक्चुअली वहाँ पे इतनी भीड़ होती है ना, आपको बस निकलना होता है वहाँ से जल्दी से। तो मेरे पास तो सारी चीज़ें हैं तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन भीड़ के बीच में वो लोग भी एक्चुअली फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। इतने सारे क्वेश्चन उन लोगों से पूछते हैं सब लोग मिलके, और कंटिन्यूअसली पता नहीं कितने दिनों से वो यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनका जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो थोड़ा हाई रहता है। तो आप कोशिश करना कि उनको ज़्यादा परेशान ना करो, उनसे ज़्यादा चीज़ें पूछताछ ना करो, वो जितना कहें उतना कर लो बस। समझ रहे हो ना? होता है यार, सबके साथ होता है, हर कोई इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, फ्रस्ट्रेशन सबको हो जाती है। मैं ये बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने मेरे साथ फ्रस्ट्रेशन में कुछ चीज़ें निकाल दी है, मेरे ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकाली है, नहीं, औरों के ऊपर ना हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ उनकी चीज़ों को कि भाई उन पर क्या बीती है। ठीक है, मेरे को नहीं बोला उन्होंने कुछ, मैंने तो बस अपनी रिपोर्ट दिखाई और मैं निकल लिया आगे। तो गाइज़ ये धारी देवी का टेम्पल है सामने, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे वाटर फ्लो भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। बहुत प्यारी लोकेशन है। तो जब भी कभी आप बद्रीनाथ केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए आओ तो आप धारी देवी मंदिर जा सकते हो। उनका मेन गेट आगे है, लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी से हो तो सामने से रोड जाती है नीचे, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये रोड है बेसिकली, अभी तो कंडीशन बहुत ख़राब है, लेकिन जब थोड़ा सही हो जाएगी तो आप अपनी कार लेके सीधे नीचे तक जा सकते हैं वहाँ पे, और दर्शन करके फिर वापस आ सकते हैं, अगर आप पैदल नहीं चलना चाहते तो। अगर आप पैदल जाना चाहते हो तो भाई अपनी गाड़ी ऊपर खड़ी कर लो, और सीढ़ियाँ हैं, उस सीढ़ियों से नीचे होके चले जाओ और दर्शन कर लो। तो यहाँ से धारी देवी जाने का पैदल रास्ता है, और ये रहा गेट धारी देवी जाने का। यहाँ से आप धारी देवी जा सकते हो नीचे। पूजा के लिए सामान आप यहाँ से भी ले सकते हो, नीचे भी दुकानें अवेलेबल है, आप वहाँ से भी ले सकते हो। आपके ऊपर है कि आप कहाँ से लेना चाहते हो। और गाइस ये ऑल टाइम रॉकफॉल जोन है, हमेशा यहाँ पे लैंडस्लाइड होती है। तो जब भी आप ऐसी जगह को पास करें तो ऊपर, सबसे पहले ऊपर नज़र डाल के रखना आप कहीं कोई पत्थर तो नहीं आ रहा है, क्योंकि छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं वो कंटिन्यूसली गिरते रहते हैं, और उससे अगर वो पत्थर आपकी कार पे गिर गया, आपकी गाड़ी पे गिर गया, तो काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जो भी ऐसी जगह होती है जहाँ पे पत्थर गिरते हैं वहाँ पे बहुत सावधानी के साथ चलना पड़ता है। इसका भी सल्यूशन बन रहा है। जो रोड है वो आने वाले टाइम में यहाँ से दूसरी तरफ शिफ्ट कर दी जाएगी, और यहाँ पे फिर से एक टेस्टिंग जोन आया है जहाँ पे फिर से टेस्ट होगा, शायद रिपोर्ट चेक होगी, एंट्री होगी, पता नहीं क्या क्या होगा। तो चलो देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। तो यार वो जो सामने ये वाला लैंडस्लाइड जोन है, ये पिछले 5-6 सालों से, मेरे ख्याल के उससे ज़्यादा भी टाइम हो गया इसको, ये कंटिन्यूसली यहाँ पे टूटता है हर बार, और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसका बहुत ट्रीटमेंट किया गया लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो इसका सोल्यूशन क्या निकला, अब वहाँ से थोड़ा पहले
वहाँ से थोड़ा पहले रोड जो है वो अब इस साइड आएगी, जो आप देख रहे हो अभी इस साइड है रोड। वहाँ से थोड़ा पहले इसको बाईपास निकाल के अब इस साइड से रोड आएगी और ये सीधे रुद्रप्रयाग जुड़ेगी। तो देखो यार, इसका सलूशन तो निकल आएगा। बाकी फ़िलहाल अब तक रोड की कंडीशन तो बहुत अच्छी है, आराम से ड्राइव कर सकते हो। मज़ेदार है, वेदर बहुत अच्छा है इसलिए मज़ा आ रहा है। और बादल ही बादल लगे हुए हैं हर तरफ। थकान हो जाती है यार जब आप लंबा ड्राइव करते हो तो। चेहरे की हालत देख रहे हो क्या हो गया है। ये भिंडी का फूल है, पहले फूल आता है फिर भिंडी आती है। जैसे ये भिंडी आ रखी है देखो। तो भाई पहाड़ों में अगर कोई खेती करना चाहे तो ऑर्गेनिक स्टाइल में हर खेती कर सकता है, हर सब्जी को यहाँ पे उगा सकता है, हर चीज़ कर सकता है, लेकिन करने वाला चाहिए। पहले तो सब करते थे लेकिन अब पता नहीं, अब लोगों के अंदर वो हिम्मत, वो जज्बात रहे नहीं। तो गाइस यहाँ पे पहला स्टॉप आया है रुद्रप्रयाग से थोड़ा पहले। रोड ब्लॉक नहीं है, रोड पतली है, तो एक एक करके गाड़ियों को आने दे रहे हैं। सबसे पहले उधर साइड से अभी गाड़ियाँ आ रही है इसलिए हम लोग रुके हुए हैं यहाँ पे। जब ये कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर हम यहाँ से जाएंगे। दिस इज़ द फर्स्ट स्टॉप जहाँ पे हमको रुकना पड़ा है। बाकी तो सब जगह बहुत अच्छा था। तो गाइज़ मैं पहुँच चुका हूँ रुद्रप्रयाग। एंट्री पॉइंट है रुद्रप्रयाग का, और यहाँ से एक रास्ता कटता है केदारनाथ के लिए और दूसरा रास्ता जाता है बद्रीनाथ के लिए। तो अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा। जो ये आप ब्रिज देख रहे हो सामने, इस ब्रिज से होके आप जाएंगे केदारनाथ के लिए। उसके लिए यहाँ से कट है, इस कट से आप नीचे जाओगे तो केदारनाथ के लिए रास्ता है वो, और अगर आप सीधे ऊपर की तरफ जाओगे तो वो होगा बद्रीनाथ के लिए। तो ये जो नीचे रास्ता जा रहा है ये है केदारनाथ के लिए, और हम जा रहे हैं बद्रीनाथ वाली रोड पे। तो ये सामने जो आपको रोड दिखाई दे रही है वो केदारनाथ जाने के लिए है। तो जब भी आप केदारनाथ जाओ तो आपको रुद्रप्रयाग तक आना ही है। उसके बाद रुद्रप्रयाग से पहले आपको एक लेफ़्ट टर्न मिलेगा, नीचे की साइड रोड जा रही है, उस पर आपको टर्न ले लेना है और वही रास्ता आपको सीधे केदारनाथ लेके जाएगा। ये देखो, ये घास लेके जा रहा है स्कूटर पे, है ना मजेदार। लेकिन भाई पास नहीं दे रहा है, जाने नहीं दे रहा आगे, ये गलत बात है। और ये कुछ इस तरीके से रुद्रप्रयाग मार्केट शुरू होता हुआ। और अभी मैं पहुंचने वाला हूँ रुद्रप्रयाग की मेन मार्केट में, लेकिन उससे पहले लगा हुआ है जाम, क्योंकि जो मार्केट है वहाँ पे बहुत पतली रोड है। उससे पहले अगर वहाँ पे कुछ गाड़ियाँ खड़ी हो जाती तो उसकी वजह से जाम लग जाता है। तो अभी इसी जाम में खड़ा हूँ मैं। मूविंग है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। पीछे भी काफ़ी लाइन लग गई है गाड़ियों की। तो इस भाई को जाना था नीचे, जिसकी वजह से लग गया था यहाँ पे जाम। अब हो चुका है, जाम खुल गया है। अब हम चल रहे हैं भाई आगे। और ये देखो कैसे करके दुकान बनाई हुई है, देख रहे हो। पहाड़ अंदर ही है, बस बाहर से डिवाइड किया हुआ है ईंटों से। और ये है रुद्रप्रयाग का बस स्टैंड, बहुत छोटा है। मार्केट भी है यहाँ पे छोटा सा, यहीं पे सारी बसें लगती हैं। चाहे आपको हरिद्वार जाना हो, ऋषिकेश जाना हो, देहरादून जाना हो, या फिर आपको बद्रीनाथ जाना हो, तो यहीं पे आपको बस मिलेगी। तो अब यहाँ से भी आगे चलते हैं। यहाँ पे रुक के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप फंस गए यहाँ पे जाम में तो फिर आप फंस ही जाओगे, क्योंकि जो रोड है वो बहुत नैरो है।
जब आप बद्रीनाथ से आओगे और आपको केदारनाथ जाना हो तो आपको यहाँ से नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। आप सामने से आओगे, सामने वाली रोड से, और यहाँ से नीचे तो आपके लिए जो केदारनाथ का रास्ता है वो खुल जाएगा। वैसे इसे बाईपास भी कहते हैं। यात्रा टाइम पे सबको नीचे से ही भेजते हैं लोग, क्योंकि बहुत गाड़ियाँ होती है, बहुत रश होता है, तो सब साइड से निकल जाते हैं। यहाँ पे है एटीएम जिसमें भीड़ लगी हुई है। जिस साइड को ये ट्रक जा रहा है, अगर आप इस साइड जाओगे तो आप पहुंच जाओगे केदारनाथ की तरफ, और हम सीधे जा रहे हैं क्योंकि हमको जाना है बद्रीनाथ की तरफ। तो पहले इधर यहाँ पे बहुत पतली रोड हुआ करती थी, जहाँ से मैं अभी जा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा पतली रोड होती थी भाई यहाँ पे। लेकिन अब उसको चौड़ा किया गया है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हालत तो अभी रोड की बहुत खस्ता हाल है, लेकिन हो जाएगी। जब चौड़ी होगी है तो फिर वह पेंट ही तो करना बाकी रह गया है, वो भी हो जाएगा, है ना। सबसे पहले जब भी आप ड्राइव करोगे तो हमेशा आपको जो ऊपर आ रही होती है गाड़ी उसको पास देना होता है, तो आपको रुकना ज़्यादा बेटर है। चढ़ती हुई गाड़ी को सबसे पहले पास देना, उसको रास्ता देना है। चलो 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 चलो, आजा भाई आजा आजा, तेरे लिए भी रास्ता है। बहुत बढ़िया, ये देखो अब हो गई यहाँ से थोड़ी चौड़ी। तो गाइस जितनी पतली रोड आप अभी देख रहे हो, पहले इतनी ही पतली थी वो पीछे भी, लेकिन वहाँ अब चौड़ा कर दिया गया है, लेकिन यहाँ अभी चौड़ा नहीं हुआ है। और आप देखो मेरे आगे कि क्या जेसीबी जा रहा है, लेकिन मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं इसको ओवरटेक कर सकूं। फिर भी कोशिश करते हैं। दिया भाई ने दिया, शाबाश, थैंक यू, समझदार था बंदा, पास दे दिया उसने। और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है, मज़ा आएगा आगे जाने में। ये देखो आप शीशे पे, ये बारिश की बूंदें।